है। लव मैरिज करना कोई गलत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उससे शादी करना अच्छी बात है, लेकिन लव मैरिज आप किस एज में करें, किस उम्र में करें, क्योंकि आजकल जितने डाइवोर्स के केसेस देखे जा रहे हैं वो ज्यादातर लव मैरिजेस में ही जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। एंड जो चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। उसके ऊपर ये वीडियो है होने वाली है। तो टॉपिक का नाम है लव मैरिज करना कैसा अमल है, यानी कि क्या लव मैरिज करना सही है या लव मैरिज करना गलत है, अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज सही है। और इन चीज़ों को जो है आप जान पाएंगे अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरी देखने के बाद। तो इस वीडियो को फुल देखिए और वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। और इस टॉपिक को बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ी जी ने इस वीडियो में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, तो इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कीजिए और अपनी रिक्वेस्टेड वीडियोस के लिंक्स वहाँ पे शेयर कीजिए। तौर पे हमारे यहाँ जो मोहब्बत की शादियां कही जाती हैं वो ज्यादातर नाकाम होती हैं और तलाक तक नौबत पहुंचती है। उसका सबब क्या कि कच्ची उम्र के बच्चे अपने जज्बात से फैसला करते हैं और उनकी नजर के अंदर सिर्फ एक दो चीज देखने की होती है जिससे वो फैसला करते हैं। लेकिन कुहना मश्क और गरम सर्द चशीदा वालदेन इस बात को जानते हैं कि हमारी औलाद की तरजीहात क्या हैं और जो है वो इस दवाजी जिंदगी कैसे खूबसूरत गुजरती है। इसलिए वो जो फैसले करते हैं वो फैसले जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि औलादों को अल्लाह ताला फहम, फरास्त और अक्ल खिरत की फरावानियां नसीब कर देता है और वालदैन वाक़अतन फहम और समझ में उस मुकाम पे नहीं होते, तो सादतमंद औलादें उस वक्त भी अपने वालिदैन को शामिल कर दी और उनके फैसले अच्छे भी होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे होता है कि चाहे वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना भी गए हों वालिदैन, लेकिन उनके तजुर्बात अमलन जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए फरमाया गया सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी रिवायत है, अय्युमा इमरातिन नकहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। 3 मरतबा फरमाया, जो खातून अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो अमूमी तौर पे वो निकाह जो है वो नाकाम हो जाते हैं, इसलिए कि वक्ती जज्बात से वो रिश्ते जुड़ते हैं और वो खास उम्र तक वो जज्बात होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप को पूरी तरजीहात और पूरी जिंदगी के सारे नशीब व फराज का इल्म होता है, वो सारी चीजें सोच समझ के कोई चीज जो है वो तय करते हैं। उसमें बाज़ का ऐसा भी होता है कि वालिदैन बच्चों की तरजीहात देखे बगैर अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम कर देते हैं, तो ये चीज भी तनाव का सबब और तलाक की नौबत तक पहुंचा देती है। बाज़ का माँ बाप को जिद होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों में ही अपने बच्चे का निकाह करना है और वो बेटी जो है उसका मिजाज नहीं जुड़ रहा होता, तो ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी तल्ख होगी तो अपनी ख्वाहिश को औलाद के लिए कुर्बान करना होगा। बहरहाल जो भी जराए हैं तलाक के, जो भी असबाब हैं, मुहर्रिकात हैं, नतीजा अगर तलाक तक पहुंच जाए, मर्द को फिर भी उसकी मर्दानगी रोक रही और औरत बिला झिझक जब वो जज्बात में आती है तो वो तलाक मांगने में देर नहीं करती। और बहुत सारी तलाक जो जज्बाती माहौल में होती है उसमें कसूर खातून का होता है कि वो तलाक मांगती है, तो औरत को कभी भी तलाक नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, अगर वाकईतन उसका इस्तेहकाक बनता है, वह जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया तो वो अदालत में रुजू करके खुला ले सकती है। लेकिन ये औरतें जो डट जाती हैं कि ठीक है मुझे भी फारग करो, मैं एक लम्हा इस घर नहीं रहना चाहती, ये घर मेरे लिए जहन्नुम है, और ये उसकी बहनों के सामने, उसके भाइयों के सामने, उसके खानदान वालों के सामने उसको यूं ललकार रही होती है, तो फिर वो तलाक दे देता है। और बाज़ का वजह नहीं होती कि वक्ती तनाव होता है। तो हजरत इमाम अबू दाऊद ने हुजूर का ये फरमान
लिखा है कि आका करीम ने फरमाया कि जो खातून बगैर उज्र के अपने शौहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। तो जो बगैर उज्र के अपने शौहर से तलाक मांगती है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि औरत नहीं चाहती कि ये उसके वक्ती जज्बात होते हैं, वो यही चाहती है कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई हूं तो सफेद कफन में वापस लौटूं उस घर में। और औरत की आरज़ू होती है कि मेरा शौहर जो है वो मुझको जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो लाहद में उतारे। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के इस जज्बात का लिहाज करते हुए एक दिन सईदा आयशा से कहा कि आयशा, अगर तू इंतकाल कर जाए मैं तुझे खुद कफन दूं, खुद लाहद में उतार। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चश्मान अक़दस से आंसू आ गए कि ये अगर हो तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या एहसास है कि मेरा शौहर मेरा खुद जनाजा पढ़े और खुद मुझे कफन दे और खुद मुझे लाहद में उतारे। तो घर टूटने से बचे, और मियाँ बीवी का जिस तरह ये दुनिया में रिश्ता है तो ये रिश्ता आखिरत में भी कायम रहेगा। और जब खातून जन्नत में जाएगी तो ये जो है वो उन हूरों की जो मर्द को जन्नत में अता की जाएंगी, ये उनकी सरदार होगी और इसका हुस्न जमाल उनसे फरावा होगा, और अल्लाह ताला इसको वहां तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और आप लोगों को समझ भी आया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में थी, लव मैरिज के बारे में थी कि लव मैरिज कहाँ तक कामयाब होती है, क्या लव मैरिज करना सही है या गलत है। लव मैरिज करना कोई गलत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे शादी करना अच्छी बात है, लेकिन लव मैरिज आप किस एज में करें, किस उम्र में करें, क्योंकि आजकल जितने डाइवोर्स के केसेस देखे जा रहे हैं वो ज्यादातर लव मैरिजेस में ही होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक कच्ची उम्र होती है, जब उस कच्ची उम्र में लोग शादी कर लेते हैं, जब आपकी पढ़ाई का टाइम होता है, आपका करियर बनाने का टाइम होता है, तब आप लोग शादी कर लेते हैं, लव लव हो जाते हैं किसी से और आप लोग शादी कर लेते हैं। सिर्फ आप देखते क्या है, सिर्फ एक दो खूबियां देखते हैं और शादी कर लेते हैं कि अब बस इसके बगैर नहीं रहा जाता। और उसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद उसके साथ नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा लव मैरिजेस में ही देखने को मिलते हैं। और हम अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से लड़ झगड़ के भी लव मैरिज करते हैं, लेकिन बाद में जिसके साथ हम लव मैरिज करते हैं, हमारे पार्टनर के साथ ही हम खुश नहीं रह पाते, क्योंकि बाद में हमें कमियां लगने लगती है कि अरे ये तो कमाता नहीं है, या ये ऐसी है, ये तो बात नहीं मानती, बात नहीं सुनती। तो ऐसा ये सब चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलती हैं आजकल के टाइम पे। तो इसलिए हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्हें बेशक, अगर कइयों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, कभी स्कूल कॉलेज भी नहीं गए होते, बट उनके पास तजुर्बा होता है एक। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे इतने बड़े नहीं हो गए, उन्होंने बहुत लाइफ देखी है, बहुत तजुर्बे उनके पास, बहुत एक्सपीरियंस है, और उन्हें वो चीज़ें भी दिख जाती है जो शायद हमें किसी में नहीं दिखती है, क्योंकि हम प्यार में अंधे होते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता कि भाई ये बंदे के अंदर क्या कमी है, क्या ये कमज़ोरी है, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स देख सकते हैं। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएँ इस चीज़ के बारे में, और अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए राज़ी हों, तो आप ज़रूर शादी कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे आप अपने घरवालों के खिलाफ जाके, समाज के खिलाफ जाके शादी करते हैं, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता कभी भी। और शादी में अक्सर यही होता है कि दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, मोहब्बत करें और एक-दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करें। जैसे कि वाइफ़ को चाहिए कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बर्ताव करे, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ़ के साथ अच्छा सलूक करे। मतलब उसे रिस्पेक्ट दे, उसे वो चीज़ें दिलाए जो वो चाहती है, और वाइफ़ को भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि छोटी-सी कोई बात हो गई और वो माँ और बहन के लिए फिर लड़ने लगी कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा कह दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए बातें, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ़ के साथ किस तरह से पेश आना है, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जानी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो होती हैं, लव मैरिज में बहुत चीज़ें देखने को मिलती कि ये ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो होती हैं लव मैरिज में ही देखने को मिलती, क्योंकि एक कच्ची उम्र में और एक आप उस उम्र के पड़ाव में शादी कर लेते हैं जहाँ पे आप अभी ग्रो कर रहे होते हैं और आपको बहुत कुछ सीखना होता है। लेकिन आप उसी एज में शादी कर लेते हैं और फिर क्या होगा, उस एज में लड़ाइयाँ ही होंगी आपकी। और अरेंज मैरिज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई बार बाई चांस किसी की किस्मत खराब हो तो अलग बात है कि कोई खराब पार्टनर आपको मिल जाए। नहीं तो हमेशा पेरेंट्स जो है सब कुछ जाँच-पड़ताल करके ही आपके साथ किसी का रिश्ता जोड़ते हैं।
नॉर्मली यही होता है कि मतलब पेरेंट्स सब कुछ देखते हैं, बैकग्राउंड, नेचर, स्वभाव, और आप भी आजकल तो सब लोग एक-दूसरे से बात भी करते हैं और एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं अरेंज मैरिज में भी। तो एक-दूसरे का नेचर पता चल जाता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो लव मैरिज से ज़्यादा बेटर है अरेंज मैरिज, क्योंकि लव मैरिज भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको पार्टनर सही मिलता है और आप सही एज में शादी करते हैं तो ज़रूर लव मैरिज सही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे बच्चे-बच्चियाँ स्कूल, कॉलेज के बहक जाते हैं लव के चक्कर में और बहुत ही कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में लव मैरिज कर लेते हैं, और उसका मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि बाद में वो बहुत पछताते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं और उनको फिर बाद में कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता, और बाद में फिर सारी ज़िंदगी वो रोते रहते हैं कि अरे हमने क्यों उस उम्र में वो गलती कर ली। तो आप लोग भी दोस्तों अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? क्या आप चाहते हैं कि लव मैरिज करना चाहिए सबको, सभी को, या अरेंज मैरिज करना चाहिए? और आप लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है और जिन्होंने लव मैरिज की है और जिन्होंने अरेंज मैरिज की है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। और अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।